तो मैं सब्जी वालियों के साथ समय बिताया 10 दिन। फिल्म दो मुद्दों पे बात करती है। एक जो परिवार अपनी फैमिली अपनी बेटी को खुद बेचते हैं। ट्रू लाइक यू वांट टू से कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है ये मूवी। या ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। बॉलीवुड जिसको अ वेल ऑफ स्ट्रगल्स कहा जाता है। ड्रॉप आउट व्हाइल स्टडीइंग मुझे रियलाइज हुआ ड्रॉप आउट वाले कमाल करते हैं। आई एम आल्सो ड्रॉप आउट। बहुत समय तक अच्छा काम ढूंढते रहते हैं। इट इज अबाउट आपको एक अच्छा काम कब मिलता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैमिली से कितना सपोर्ट मिला। जी तो मेरे घर में बिल्कुल भी पॉलिटिक्स की कोई बातें नहीं होती। संजय सिंह के घर में पॉलिटिक्स की बात नहीं। यू वांट टू से दिस। एक बाप और बेटी की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो लाइफ डिस्कशंस होती हैं, तो आपको हर तरीके का मसाला इस फिल्म में मिलेगा। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस भारत देश में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं। कुछ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हैं तो कुछ लोगों के दिलों पर छाप छोड़ जाती हैं। और इस साल 6 फरवरी को एक ऐसी ही मूवी आने वाली है जो इस भारत के उस समाज, उस तबके की बात कर रही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो छोड़िए, सोचना भी बहुत मुश्किल समझते हैं, या यूं कहें कि हम सोचना ही नहीं चाहते हैं। वो लोग हैं भारत के सफाई कर्मी, भारत के वो लोग जो उन गहरे गड्ढों में उतरकर साफ सफाई करते हैं जिनमें कोई उतरना या जिनके आसपास से गुजरना भी कोई पसंद नहीं करता। मूवी का नाम है पारो पिनाकी की कहानी। तो आज मेरे साथ उसी मूवी के 2 टैलेंटेड एक्टर्स मौजूद हैं, संजय बिश्नोई और एशिता सिंह। वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मूवी। इतने यूनिक टॉपिक के साथ आप मूवी बना रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, आपने ऐसा क्या सोचा कि भारत की जनता जो सिर्फ एक्शन मिर्च मसाला देखने में इंटरेस्टेड है वो आपकी ये मूवी देखने आएगी? इसका सारा क्रेडिट हमारे राइटर डायरेक्टर रुद्र जैतौन को जाता है, जो बहुत ही कमाल के राइटर भी है, बहुत ही कमाल के डायरेक्टर भी हैं। आप देखेंगे 6 फरवरी को ये फिल्म इस सोच के साथ भी लिखी गई थी कि जैसा आपने बोला कि इस तबके के बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते। तो हमारी सोच ये थी कि अगर रोमियो जूलियट हो सकता है, लैला मजनू हो सकते हैं, तो पारो पिनाकी क्यों हो सकते हैं, है ना? उस तबके के लोगों को हम रोमांटिसाइज क्यों नहीं कर सकते? और हमने ये रियलाइज भी किया फिल्म के शूटिंग के दौरान, पढ़ते समय, कि बहुत बार क्या होता है कि इन लोगों की सिर्फ ज़रूरतें होती है। ये लोग सपने देखना का मतलब हिम्मत भी नहीं रखते, और अगर रखते हैं तो उनको एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और हमें एक एंगेजिंग फिल्म भी बनानी थी, एक लव स्टोरी बनानी थी जिसका सामाजिक एक मैसेजिंग है, बट वो हम उसको एक इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते थे कि पहले लोग आके उसको देखना चाहें। इसलिए इसमें जो म्यूजिक हमने पिक किया है, विकी कलेर ने 2 बहुत कमाल के गाने गाए हैं जो भी ट्रेंड कर रहे हैं। ब्रिटो खंगचेन का बहुत ही कमाल का म्यूजिक है। हमने चरखा को रिक्रिएट किया, कबीर कैफे, चंद कित्था रिक्रिएट किया, एकला चालो, सारे इस तरह के गाने हैं हमारी फिल्म में। तो वी ट्राइड दैट, यू नो, वी पुट अप अ वेरी एंगेजिंग फिल्म एंड मैसेजिंग उसके साथ। अच्छा संजय शिता, मैं आपको बताऊं, जस्ट आपके आने से पहले मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा। एंड लेट मी टेल यू गाइस, आप भी पहले वो ट्रेलर ज़रूर देखें। वो बहुत ही एंगेजिंग था, बहुत ही इमोशनल था, और जिन लोगों को दूर दराज से कभी काम करते हुए देख लिया, उनकी ज़िंदगी में झांकने का एक मौका था। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एशिता, आपका जो रोल है वो किस चीज़ के बारे में है? आपके रोल का नाम वैसे तो मैं बता चुका हूँ, एक बार आप खुद भी बताइएगा, और एक पूरी स्टोरी लाइन भी बताइएगा कि आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा ये, मतलब रोल आपके लिए रहा है। क्योंकि मैं जब एक बार ये बताएंगे आपको इनका बैकग्राउंड भी बताऊंगा, फिर आप समझ सकेंगे कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इनके लिए ये रोल कितना डिफिकल्ट रहा। जी, मेरे पास ये रोल हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हनुमान सोनी लेके आए थे। वो इस फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं, और उन्होंने मेरा थिएटर में मेरे स्टेज परफॉर्मेंस देखी थी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे ऊपर कि मैं ये किरदार अच्छे से निभा पाऊंगी। मेरे डायरेक्टर सर ने जब मुझे देखा, उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल, मतलब ये सब्जी वाली कहीं से नहीं लग सकती, इसको मैं कन्विंस कैसे करूंगा ऑडियंस को कि परफॉर्मेंस तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन जिस तरीके से ये दिखती है हम बिल्कुल भी ये चांस नहीं ले सकते। और मतलब एज अ डायरेक्टर मैं उनका कंसर्न बिल्कुल समझती हूँ। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ये सारे थॉट्स लेके आती, बट मैंने उनसे एक मौका मांगा और उन्होंने मुझे वो मौका दिया। उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया। तो मैं सब्जी वालियों के साथ समय बिताया 10 दिन, और 10 दिन बाद मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ अपने डायरेक्टर सर के पास गई। मैं बोला, सर अब आप मेरा एक ऑडिशन लीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप फिर मुझे मत लीजिएगा। आपने मुझे मौका दिया तो मैं उस चीज़ को प्रूव करना चाहती हूँ।
और जब फिर मैंने ऑडिशन दिया उन्हें पसंद आया। फिर हमारे मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे इतना कन्विंसिंग दिखाया ऑन कैमरा कि मैं एक सब्जी वाली की तरह लोगों से रिलेट कर पाई। हम रियल सब्जी मंडी में शूट करते थे, तो मैं सारी रियल कैरेक्टर्स के साथ ही शूट करती थी। और मैं बहुत सारे जो क्योंकि पता नहीं था वहाँ पे कि किसी मतलब कोई शूटिंग चल रही है, रिसोर्सेज कम थे, तो हमने बहुत कम सेटअप में फिल्म बनाई है। तो कैमरा दूर लगा हुआ था, शूट चल रहा था, तो नॉर्मल पब्लिक आ रही है सब्जी खरीदने मंडी में, तो उन्हें लगा मैं सब्जी बेचने वाली ही हूँ। तो आई थिंक वहां पे मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अच्छा आई डिड इट। सब्जी महंगी बेच दी, 80 रुपए किलो भिंडी को 40 रुपए पाव भिंडी बेच दी, वो मैंने किया, लेकिन मैंने कर लिया। तो जो हमारे दुकान वाले थे जिन्होंने अपनी दुकान दी थी शूट करने के लिए, वो भी बड़ा ऐसे हो गए कि आप थोड़ी देर और शूट करिए। तो आई मीन इट वाज अ वेरी फन लर्निंग ऑफ दिस कैरेक्टर। पारो का अवेयरनेस हमारे डायरेक्टर सर बहुत ज्यादा करना चाहते थे इस फिल्म के थ्रू। ये फिल्म 2 मुद्दों पे बात करती है। एक जो परिवार अपनी फैमिली अपनी बेटी को खुद बेचते हैं शादी के लिए 10-15 हजार 20 हजार में, जो शादी के नाम पे उसको लीगल कर देते हैं। और ये बहुत ही एक इलीगल विमेन ट्रैफिकिंग चल रही है हमारे देश में, जिसके क्वाइट ऑब्वियस कि चल रही है और शायद अब उसके बारे में बात करे ना करे कोई, जिसके बारे में इतना लोग सीरियसली उस चीज को नहीं ले रहे हैं। बट हमें मौका मिला रियल पारो से मिलने का, जो इन एनजीओ में वो रेस्क्यू हुई हैं। हम उनसे मिलने गए और उनकी कहानी जब हमने जानी, तो हमें ऐसा लगा कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रू लाइक यू वांट टू से कि ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है ये मूवी? या ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। बट हमारे डायरेक्टर सर ने, जैसे संजय ने कहा, कि इतनी प्यारी लव स्टोरी दिखाई है। बेसिकली ये एक निचले तबके से 2 आए हुए लोग हैं जो ट्रेन में मिलते हैं, ट्रेन के वॉशरूम से इनकी लव स्टोरी शुरू होती है, और वो लव स्टोरी किस मुकाम तक जाती है, इसके बारे में ये पूरी कहानी है। 5 गाने हैं फिल्म में। आपको ये फिल्म 90 मिनट्स की है, 90 मिनट्स में 5 गाने। आप सोच सकते हैं ये एक म्यूजिकल लव स्टोरी विद अ सोशल मैसेज। तो आपको हर तरीके का मसाला इस फिल्म में मिलेगा। इस फिल्म में अच्छा, मसाला भी मिल जाएगा, अगर मसाला ढूंढने जो जाएगा उसे मसाला भी मिल जाएगा। इस फिल्म में मारधाड़ भी है, इस फिल्म में इमोशंस भी हैं, इस फिल्म में कॉमेडी भी है, इस फिल्म में गाने भी हैं, और साथ में एक सवाल भी है जनता के लिए। तो हमारे डायरेक्टर सर ने सारी कोशिश की है इस फिल्म को फुल पैक्ड फिल्म बनाने की। एंड आई थिंक everybody is saying that कि they are liking जो भी हमने थोड़ी प्रीमियर अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा, लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने ऐसा क्यों कहा था कि अशिता आपके लिए ये सब्जी वाली का रोल इतना डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि शी इज़ डॉटर ऑफ रिनॉन्ड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह, और उनको भी आप कई लोग देखते होंगे। तो हमेशा अक्सर माना जाता है कि नेताओं के जो बच्चे हैं बड़े ऐशो आराम में रहे होंगे, वो एक ऐसे रोल प्ले कर सकते हैं, और अशिता ने वो करके दिखा दिया है। एक सब्जी वाली का रोल प्ले किया है, और जैसे उन्होंने बताया 10 दिन वो सब्जी वालियों की, असली सब्जी वालियों के साथ रहीं, उनकी लाइफ देखी और उससे चीज़ें सीखी, और फिर उसको स्क्रीन पर वो लेकर गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा संजय के बारे में। संजय अब तक इतनी मूवीज़ कर चुके हैं, इतनी वेब सीरीज़ में आ चुके हैं, कई तो मैं भी खुद देख चुका हूँ, आप लोग भी खुद देख चुके होंगे। तो संजय, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहता हूँ। कहाँ से आते हैं? बॉलीवुड जिसको अ वेल ऑफ स्ट्रगल्स कहा जाता है, संघर्ष का कुआं, कैसा रहा वो संघर्ष का कुआं आपके लिए? कमाल। मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ, लांबा करके वहाँ पे गांव है। मैं एमबीबीएस की मतलब ड्रॉप आउट वाइल स्टडीइंग मुझे रियलाइज हुआ। ड्रॉप आउट वाले कमाल करते हैं। आई एम आल्सो ड्रॉप आउट। मैंने भी किया है, बट फिर मैंने बाद में पूरा कर लिया। लेट मी बाद में हमने भी डिग्री मैंने बाद में कर ली। मैंने किसी और चीज़ में पढ़ाई की, लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को ट्रेन करूँगा। मैंने बैरी जॉन के साथ कुछ साल थिएटर किया, उनकी क्लासेस की, बहुत सारे मेंटर्स मिले मुझे अच्छे अच्छे। उनके साथ काम करते करते फाइनली मुकेश छाबड़ा जी ने मुझे पहला मौका दिया दिल्ली क्राइम में, सीजन 1 में। It was directed by Richie Mehta. He's known for his research and great work. It was a blockbuster. Yes, that show was very special because it went to Sundance and then won India's first Emmy International, which is only Emmy we have. That was a show basically kind of gave me this freedom that I can go and reach out people and show my work. Because industry में क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो, इशिता इतनी कमाल काम किया इसने मुल्क में, और आज ये अच्छा काम ढूंढते ढूंढते इतने साल बाद पारो पिनाकी की कहानी कर रही है, राइट। तो ये नहीं है कि आप एक्टर कैसे हो, बहुत अच्छे एक्टर्स बहुत समय तक अच्छा काम ढूंढते रहते हैं। इट इज अबाउट आपको एक अच्छा काम कब मिलता है। मुझे 5-6 ईयर के बाद मुझे दिल्ली क्राइम मिला। दिल्ली क्राइम की वजह से मुझे फिर हार मिली या संतोष मिली या 12th फेल मिली, और
एज एन एक्टर आपका काम ये है कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको अच्छे से करो, उसमें फिर कभी पैसे कम होंगे कभी नहीं होंगे, पारो पिनाकी में भी ऐसा ही था। तो एज एन एक्टर हाँ, वो भूखे एक भेड़िए की तरह आपको देखना है कि ये जो रोल है ना ये मेरे लिए कुछ कर सकता है। और कई बार मुझे ऐसा कई बार मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर आपको ना थोड़ा बड़ा सोचना चाहिए, आपको आज का या कल का नहीं सोचना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि ये फिल्म मुझे कहाँ ले जा सकती है एज एन एक्टर, क्योंकि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड फेम इज आल्सो अ बाई प्रोडक्ट, बट व्हाट स्टैंड्स विद यू इज योर टैलेंट एंड योर परफॉर्मेंस व्हिच पीपल विल गोना टॉक अबाउट इट। 100%। तो वो आपको लॉन्ग टर्म का जब आप सोचते हो ना, तो देन यू टेक डिसीजंस लाइक यू डू फिल्म लाइक पारो पिनाकी की कहानी। अच्छा इशिता, एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आते हैं, घर में इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिटिक्स की बातें चलती रहती होंगी, क्योंकि मुझे पता है कैसे वो घराने रहते हैं जहाँ पॉलिटिक्स होती है, तो वहाँ से एक एक्टिंग का इंटरेस्ट डेवलप करना इट्स क्वाइट यूनिक। तो कहाँ से शुरुआत हुई, मन में क्या आया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? नहीं तो मेरे घर में बिल्कुल भी पॉलिटिक्स की कोई बातें नहीं होती। संजय सिंह के घर में पॉलिटिक्स की बातें नहीं, यू वांट टू से दिस? द मोमेंट माय फादर कम्स एट होम, ही इज माय फादर। एंड एक बाप और बेटी की जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जो लाइफ डिस्कशंस होती हैं, सिर्फ वही बातें होती हैं ना वो कभी भी मुझे अपनी पॉलिटिकल कोई बातें बताते हैं। इनफैक्ट वो मेरी इंडस्ट्री के बारे में जरूर मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या काम चल रहा है, क्या ऑडिशंस चल रहे हैं। ही नेवर starts any conversation which is political, and he was the first person in my family who supported me for acting, क्योंकि उनका हमेशा से है कि उन्हें जब जो करना था उन्होंने वो किया, उनके घर वालों ने उन्हें करने दिया, मेरे दादा दादी ने उन्हें करने दिया, तो मतलब मैं भी अपने बच्चों को वही करने देना चाहता हूँ जो वो करेंगे। वो फेल हो पास हो, दैट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, बट वो करने का उन्हें मौका देना चाहिए हमें। सो ही वाज ऑलवेज लाइक, ही इज अ वेरी ओपन माइंडेड फादर, वेरी सपोर्टिव फादर, एंड माय होल फैमिली इज वेरी ओपन माइंडेड एंड वेरी सपोर्टिव, सो आई थिंक आई वुड थैंक देम। एंड माय डैड इज अ वेरी मूवी बफ। उन्हें फिल्में देखना बहुत पसंद है, उन्हें मतलब इतनी सारी लॉकडाउन में हम फिल्में देखते थे और मैं पापा को चैलेंज करती थी कि आप इस फिल्म का सस्पेंस नहीं बता पाएंगे, और वो कहते थे मैं बता लूंगा। कहानी जैसी फिल्म का भी सस्पेंस, वो पहली एकला चलो जब गाना आता है तभी वो सस्पेंस बता देते हैं कि कौन है ये सब जो कर रहा है। हमारी फिल्म में भी कितने एडिट के ऑप्शन। ओके, हाउ तो स्पेशल स्क्रीनिंग पे वो सब लोग रहे, तो क्या आप फिल्म के बारे में ऑनेस्ट वर्डिक्ट किसने सबसे ज्यादा दिया आपको लगता है? काफी पॉलिटिशियंस भी आए होंगे। आई थिंक अखिलेश यादव वाज आल्सो देयर, सो व्हाट ही सेड, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि ये फिल्म आपके आंसू नहीं मांगती, ये फिल्म व्यवस्था से सवाल मांगती है, पूछती है कि 21वीं सदी में रहने के बाद भी आज हम ये कहानियां देख रहे हैं और ये चीजें हमारे देश में हो रही हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। तो काफी हम पापा ने हमें पर्सनल क्रिटिक्स बने हमारे, वो बाद में जब सब लोग चले गए तो कहते अब तुम लोग बैठो और इसमें ये चेंजेस हैं, ये तुम लोग करो। और उस टाइम पे हम थोड़े ऐसे हो रहे थे कि अभी पूरी फिल्म खुलेगी, फिल्म में इतना बजट नहीं है। पापा कहते कि इसको करो, मतलब जैसे भी कर सकते हो इसको करो। एंड उनके फीडबैक से आई थिंक काफी चीजें चेंज हुई। जो हम कल स्क्रीनिंग हमने मोहाली में हमने कल स्क्रीनिंग की, जहाँ पे हमने वहाँ सीएम सर को बुलाया था, काफी सारे मिनिस्टर्स आए थे, तो तब कल उन्होंने जब फिल्म देखी कहते नाउ इट इज कंप्लीट। पार्लियामेंट में भी आपकी मूवी को लेकर बात हो रही है। आई वाज वाचिंग मिस राज्यसभा एमपी हैं आई थिंक, हाँ, तो उन्होंने लेकर भी आपकी मूवी को लेकर कुछ कहा, क्या कुछ बोले वो? तो मित्तल साहब ने ये बोला कि अगर इस आज के टाइम में भी अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है और सैनिटेशन वर्कर्स को एक सेफ्टी जैसी बेसिक चीज नहीं है उनके पास, तो इट्स अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी नीड टू लुक इनटू दैट। एंड जो सच्चाई है, कई लोग मर जाते हैं, बिल्कुल, एंड इट इज नॉट अबाउट इट्स नॉट अ बाई पार्टीशन, लाइक ऐसा कुछ पॉलिटिकल चीज नहीं है। ऑल पार्टीज नीड टू लुक इनटू दिस, because they are yeah, it's not about humanity, it's not about any party. So वो एक है हमारी नीड, और हमें उस पे वी आर लकी कि पार्लियामेंटेरियंस को दिखाने का एक जो हमें बाद में रियलाइज हुआ कि यही तो लॉ मेकर्स है, यही तो लोग हैं जो इसको डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल पे। और अगर इस चीज पे बात होती है तो इवेंचुअली इन लोगों को सेफ्टी किट्स मिलेंगे, देयर विल बी अ कन्वर्सेशन। एंड आई थिंक एनी मीडियम, फिल्म्स तो सबसे ज्यादा उनकी एक रीच होती है कि वो समाज में एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रंग दे बसंती हो या तारे जमीन पर हो, इन्होंने हमें पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस हो, उनका जो एक सोशल इम्पैक्ट था वो कितना बड़ा था, और वो काफी लंबे समय तक चलता रहता है। बिल्कुल, क्योंकि मूवीज लोगों के दिल में बस जाती है। मैंने जब ओपनिंग करी थी मैंने तभी कहा कुछ मूवीज
करोड़ों कमाती हैं, पर कुछ मूवीज़ जो हैं वो दिल पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती हैं। और मुझे लगता है कि उनमें से एक मुद्दा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए कोई शायद ही आवाज़ उठाता हो, अगर उठाता भी है तो सीजनल उठाता है कि एक मोमेंट चला 10 दिन का था, वो ख़त्म हो गया। और जब ये लोग चले जाते हैं तो उनके बारे में कोई बात नहीं करता, पीछे रह जाती है वो सफरिंग फैमिली, वाइफ और चिल्ड्रन। तो उनके बारे में अब आप लोग बात कर रहे हैं। एक चीज़ और इशिता मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुश्किल वक्त भी आया आपके फादर की लाइफ में अभी रिसेंटली, उस समय आपने खुद को कैसे स्ट्रांग रखा और अपने काम पे कैसे फोकस किया? क्योंकि हाँ, क्योंकि ज़िंदगी में कई बार ऐसे पड़ाव आते हैं जहाँ मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती हैं, उस वक्त खुद को कैसे मजबूत रखा गया? She was very strong, honestly. Yeah, I mean, it was a very emotional time for the family, and we had to be strong. अगर आप you cannot cry first of all in front of the people, because nobody will gonna respect that. Nobody wants to see your tears. Nobody wants to listen to. Nobody wants to listen to your sad stories. So we had to be strong in front of the media, in front of the people who were coming and supporting us and telling us कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, he'll come out. But जो suffering होती है, जैसा आपने कहा, वो family की ही होती है, और वो suffering कोई नहीं समझ सकता. I am very close to my father, and I couldn't take it. I mean, I was in Bombay जब मुझे पता चला कि he got arrested. So I cried the whole night, and I was like एक जिद्दी बच्चे की तरह मैंने बोला मुझे पापा से मिलना है, और which was not allowed 14 days. वो ईडी की कस्टडी में थे जहाँ कोई उनसे मिल नहीं सकता था. एक महीने बाद जब वो कोर्ट में आए, and then I met and I was crying in front of him, and he said कि रो क्यों रही हो? तो मैंने बोला कि because I miss you. तो कहते तो कोई गलत काम के लिए थोड़ी गया हूँ अंदर, प्राउडली बोलो और कॉन्फिडेंट रहो, किसी के सामने दुखी होने की जरूरत नहीं है. ये एक संघर्ष है, हम लड़ाई कर रहे हैं, इसमें हर तरीके की सिचुएशन आएंगी आपकी लाइफ में. अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा, आपको बस डट के उसका सामना करना है. फिर उन्होंने एक लेटर लिखा जेल से मेरे और मेरे भाई के लिए, हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए. दैट मस्ट बी अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग कि आज के टाइम पे भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ लेटर आ रहा है और वो भी इतना पॉजिटिव आ रहा है. क्योंकि कॉल्स रिकॉर्ड होते थे, तो ही डिड नॉट वांटेड टू से एनीथिंग ऑन कॉल, व्हाटएवर द मैसेज ही वांटेड टू गिव टू मी एंड माय ब्रदर. तो उन्होंने वो लिख के हमारे लॉयर के थ्रू भेजा था. और हमारे एनजीओ का प्रोग्राम होता है, एक आजाद समाज सेवा समिति, हर साल हम गरीबों को रजाई बांटते हैं, साइकिल बांटते हैं, सिलाई मशीन बांटते हैं. तो वो प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था क्योंकि पापा जेल में थे. तो पापा ने जेल से बोला कि प्रोग्राम होगा, अगर मैं अंदर हूँ तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप चीजें नहीं रुकनी चाहिए, काम नहीं रुकना चाहिए. और फिर पापा ने मुझे बोला कि तुम स्टेज से मेरी तरफ से लोगों को बोलोगी, और आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. I did not wanted to do that. मतलब Sanjay know it very well that I always try to hide my identity in Bombay also, that I'm a daughter of. I never knew on day one. Yeah, I have day one, because I think I should carry my own identity. He has made his own identity. Now you have your own identity. Yeah. So, but then I did because it was for my father, and then I didn't. Speech दिया है. Obviously, this is going to be viral. इसको अलग से चलाने वाला हूँ मैं. उसके बाद फिर बहुत लोगों ने, पापा जब जेल से बाहर आए तो बहुत लोगों ने उनसे बहुत लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी बेटी आपके अंदाज में बोलते हुए दिखी, तो क्या वो भी पॉलिटिक्स में आने वाली हैं? ऐसे पापा कहाँ आप मुझे मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ मैं जहाँ हूँ, और आई वाज ओनली देयर टू सपोर्ट एज अ फैमिली, बिकॉज जैसे वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेरे फील्ड में, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं. पारो पिनाकी के बाद she won't have obviously I wish ऐसा ही हो, और मैं खुद मूवी देखने जाऊंगा. मोमेंट्स के बाद honestly I told her that you will never need to audition after this. She's so good in the film. To be honest, मैंने आप दोनों को ट्रेलर में देखा, अब आप दोनों को मैंने यहाँ पर देखा, completely different. It feels like कि वो पारो और पिनाकी दो अलग लोग हैं, संजय और इशिता ये दो अलग लोग हैं, एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई कैन डिस्क्राइब. तो ये तो बात रही, चलिए काम वाम से रिलेटेड. हॉबीज क्या हैं आप लोगों की? अपने आप को मन को हल्का करने के लिए, चिल करने के लिए क्या करते हैं? एक्टर्स का कोई हॉबी ऑनेस्टली होता है? मेरा तो है. बहुत सारे एक्टर्स का नहीं होता है. मैं उसको आपको रीजन बताता हूँ. क्योंकि इतनी बेचैनी होती है कि यार 2 साल 4 6 8
टाइम बीतता जाता है, फिर घर से फोन आता है तो तुम्हें लगता है यार अभी भी मैं नाकामयाब हूँ, कर क्या रहा हूँ, क्योंकि दोस्त 2-4 लाख रुपए कमा रहे हैं, कोई 10 लाख कमा रहा है। तो कुछ भी आप करते भी हो ना इतना मजा नहीं आता, मतलब क्योंकि ये खुद भी एक जो ये जॉब है ना वो खुद भी बहुत फन है। लाइक आप फेस्टिवल्स में जाते हो, आप कोई अवार्ड फंक्शन में या कहीं भी शूट करने जा रहे हो तो यू आर ट्रैवलिंग एनीवे, सो दोज आर द मोमेंट्स फॉर यू टू ट्रैवल एंड वॉच फिल्म्स, एंड तो हॉबीज एक्चुअली उसी का पार्ट है हमारे लिए, एक्टर्स के लिए। बट इशिता इज वेरी एडवेंचरस, so she goes to hills मुझे ऐसा in the yes. मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जब मैं एक्टिंग में गई तो बहुत ही ज्यादा ना एक्टर्स अपने आप को मतलब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं कि हम बस भागते रहते हैं चीजों के पीछे, और अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हैं। जब लॉकडाउन हुआ तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार इन सब के अलावा ना एक जिंदगी भी है, जो एक टाइम के बाद जब आपकी उम्र हो जाएगी तो आप सिर्फ लोगों की कहानियां सुनते रहेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, और आप वो सब मिस कर जाएंगे। तो इन लॉकडाउन आई डिसाइडेड नो, नाउ विद एक्टिंग आई विल ट्रीट माई सेल्फ ऑल्सो, आई विल वर्क हार्ड। जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक मैं काम करूंगी, बट 1 साल में 1 महीना मैं अपने लिए निकालूंगी। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, तो साल में 1 महीने के लिए मैं हिमाचल जाती हूँ। आई हैव अ फ्रेंड देयर, उनके साथ आई डू ट्रैकिंग, आई टेक माई कैंप विथ मी। मैं कहीं पे भी कैंप लगाती हूँ, कहीं पे भी रहती हूँ, खुद खाना बनाती हूँ, लकड़ियाँ ढूंढती हूँ। सो इवन आई एम अ माउंटेन लवर, मैं पहाड़ों में रहना बहुत पसंद करता हूँ। तो या आई मीन तो मैं पहाड़ घूमती रहती हूँ। Thank you for the साथ advice. में I'll start doing that after Yeah. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग मूवी। और आप भी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं फ्रॉम योर साइड प्लीज? हम ऑडियंस को ये बोलना चाहेंगे कि हमारा ट्रेलर आ चुका है यूट्यूब पे, पारो पिनाकी की कहानी। आप प्लीज वो ट्रेलर देखिए। हमारे गाने स्ट्रीम कर रहे हैं सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे भी हमारा गाना है, प्लीज आप उसको सुनिए। और आप उसको देख के, जैसे संजय हर जगह ये बोल रहे हैं कि आप उसको देख के डिसाइड करिए कि आपके वो 200-300 रुपए वर्थ हैं हमें हमारी फिल्म को देना या नहीं। वी आर वेरी श्योर की हैं, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप जाइए और हमारी फिल्म देखिए और एक सपोर्ट जनता की तरफ से हमें दीजिए। 6 फरवरी को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है और हमारे पास मार्केटिंग का बजट नहीं है, लेकिन हम आप पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज जनता जनार्दन सबसे बड़ी चीज है। Yes. अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगता है तो प्लीज इसके बारे में बोलिए, लिखिए। आपको हमारे सब्जेक्ट अच्छे लगे, अगर पारो के बारे में पढ़िए, उनके बारे में बात कीजिए, जो नाली सफाई करते हैं उनके बारे में बोलिए। फिल्म मत देखिए बट उनके बारे में बोलिए, वो भी अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। और अगर आपको कुछ भी सब्सटेंस लगता है तो इस फिल्म को देखो और इसके बारे में बात करो, आप सबसे बड़ी मार्केटिंग हो। That's all. Thank you. So guys, don't forget to watch पारो एंड पिनाकी कहानी on 6th of February in theaters। और इस मूवी को देखिए, इसके बारे में अपने रिव्यूज बताइए, और ऐशिता और संजय के साथ हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वो भी जरूर बताइएगा। और बाकी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।